इनकी वास्तविकता बताने की कोशिश की। व्हाइट वॉशिंग ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, ब्रेन वॉशिंग ऑफ हिंदूज, दोनों कंपोनेंट इसमें काम करते हैं। इस्लाम एज अ थियोलॉजी कोई भी नेशनल बाउंड्री को आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन ये आपको देशभक्त दिखा देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बोला है कि इस्लाम की जो ब्रदरहुड है वो मुसलमान की मुसलमान से ब्रदरहुड है। ब्रेन वॉशिंग करनी है हिंदुओं की तो जाकिर नाइक की वीडियोस दिखा रहे हैं। सारे का सारा जो इस्लाम की असलियत थी उसको छिपाने के लिए इनको जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड की। जिहाद पूरी कुरान में 35 बार आता है, किताल आता है 124 बार। और ये हमारे देश के लोगों को अब तक समझ में आ गया कि कत्ल का अर्थ तो मारना है, कातिल मारने वाला है। हमारी शब्दावली बोरो कर करके वो एट्रीब्यूट्स अल्लाह पे लगा के उसको एक मेटामॉर्फोसिस करने की कोशिश की गई है आज तक। वो कहते हैं कि काफिर जो है वो नजस है, तो कुरान में बोला हुआ है। अब अगर काफिर नजस है तो इसका मतलब जो करोड़ों लोग इस समय धरती के ऊपर हैं वो सारे नजस हैं। ये एक आदमी था आज से 1400 साल पहले, वो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो उसके दिमाग में जो आया उसको जो सूट कर दिया उसने वो बना दिया। इसमें कभी भी आपको डेप्थ दिखाई नहीं दी। तुम्हारा जो गॉड है वो तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, हमारा बचाने आ सकता है। तो इतने छोटे लेवल पे जाके बात करना भी कई बार तो लगता है कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आज हम जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं श्री नीरज अत्री जी का। आपका स्वागत है नीरज जी। धन्यवाद संजय जी, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए, और जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने ये दी केरला स्टोरी अवश्य देखी होगी जी। इस दी केरला स्टोरी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक लड़की अपनी 3 सहपाठी लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करती, और उसमें जो भी बातें वो कहती है उसको लेके आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डाल दी गई है और ये कहा गया है कि इसमें जो है वो मुसलमानों को गलत रूप से दिखाया जा रहा है। तो यदि आप याद करें तो जो सबसे पहली बात वो आसिफा नाम की लड़की उस फिल्म में कहती है, और वो ये कहती है कि भाई तुम काफिर हो और अल्लाह जो है वो काफिरों को पसंद नहीं करता है। तो इसका जो किताब से जो प्रमाण है उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये बात तो बार बार जो है वो कुरान शरीफ में भी आई है और हदीसों में तो भरी पड़ी है, और अगर इस्लामिक स्कॉलर्स की बात करें तब तो मुझे लगता है कि पूरी लाइब्रेरियां भर जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि साहब इसमें गलत रूप से चित्रित किया गया है और इसमें ऐसा कहा गया है कि काफिरों को अल्लाह का अजाब होता है इत्यादि इत्यादि। तो आपका इसके बारे में क्या मत है? इसमें इस फिल्म में काम क्या किया है कि जो एक अभी तक स्टीरियोटाइप की मोनोपोली बना रखी थी बॉलीवुड में, उसको चैलेंज किया है। आप देखिए, अगर हम जितना तक मुझे याद है मेरे जीवन काल में मैंने जितनी फिल्में देखी है उसमें स्टीरियोटाइपिंग किस प्रकार की है कि एक या तो रहीम चाचा होगा, वो हमेशा ही देशभक्त दिखेगा आपको, या भला आदमी, हाँ जी, भला आदमी दिखेगा। कोई अब्दुल होगा तो अपाहिज होगा, और लेकिन दिल उसका सोने का होगा, देश पे मर मिटने वाला होगा, यारी दोस्ती पे मर मिटने वाला होगा। अभी एक मैं फिल्म देख रहा था, उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था अली मोहम्मद, जो गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइट में उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ा था। और इतना भोला, इतना सज्जन व्यक्ति है कि उसके पास एक लैंड है, एक भूमि का टुकड़ा है जिसपे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी नजर है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस पे बच्चों के खेलने का एक बगीचा ही बनेगा। तो ये आप शुरू से लेके अब तक देख सकते हैं कि जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि मुसलमान हमेशा अच्छा होगा, देशभक्त होगा, मानवता को प्यार करने वाला होगा, जबकि जो किताब है उनकी, जो उनकी थियोलॉजी है वो इससे ठीक विपरीत लेके जाती है उनको कि राष्ट्र। एक मिनट में इसमें ये अगर हम ये कहें कि जैसे हमने एक और अन्य वीडियो में बात की थी ब्रेन वॉशिंग की, तो वो यदि ब्रेन वॉशिंग थी तो क्या इसको हम व्हाइट वॉशिंग कह सकते हैं? ये व्हाइट वॉशिंग प्लस ब्रेन वॉशिंग है। व्हाइट वॉशिंग, हाँ, व्हाइट वॉशिंग ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, ब्रेन वॉशिंग ऑफ हिंदूज, दोनों कंपोनेंट इसमें काम करते हैं कि ये हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको, अच्छा दूसरा ये कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को कैरी करके चलेगा, वो टोपी भी पहनेगा, तावीज भी लगाएगा, जब अजान होगी तो उसको नमाज भी पढ़नी है, बेटे की लाश पड़ी है तब भी वो जाके अजान सुन के वहां पे जाएगा। तो उनके अंदर क्या इंस्टिल किया जा रहा है कि तुम ये करो, और उनको ये करवाने का जो ओनस है वो हमेशा हिंदू के ऊपर है।
मैं 2-3 छोटे-छोटे एग्जांपल इसमें शेयर करता हूँ। एक फिल्म आई थी आमिर खान की सरफरोश। जी। आमिर खान उसमें राजपूत दिखाया है और उसका एक सबॉर्डिनेट है, इंस्पेक्टर है सलीम, वो मुसलमान दिखा है। वो बार-बार वही विक्टिम कार्ड खेलता है कि इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है साहब, और गरीब मेरे जैसा होना तो उससे भी बड़ा गुनाह है। फिर एक जगह पे डायलॉग मारता है कि देश के लिए आपको सैकड़ों सलीम मिलेंगे। तो सारा नैरेटिव आपको एक डायरेक्शन में लेके जाता है कि ये तो बेचारे परसिक्यूटेड हैं, हम इन पे नाजायज ही शक करते हैं, इनको शक से नहीं देखना चाहिए, इनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए, और इनकी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये आज तक का नैरेटिव सैकड़ों फिल्मों के एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं। आज तक हमने एक भी फिल्म नहीं देखी जो कि पार्टीशन के पहले की सच्चाई को दिखाती हो। हाँ, एक भी नहीं कि दिखी। किस तरह से ये पूरा का पूरा जो समाज था एक साथ मिलके, और वो भी ऐसे प्रदेशों में जहां पाकिस्तान नहीं बन सकता था, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उस समय का जो आपकी सेंट्रल प्रोविंस होती थी, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और मद्रास, इनमें 100% सीटें जो मुस्लिम सीटें थी वो यहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को दी, जबकि मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान के नारे पर चुनाव लड़ रही थी। एग्जैक्टली ये कभी नहीं बताया जाता है। हाँ। और किस तरह से उस समय जो आपके AMU और बरेली और देवबंद में क्या क्या बातें चल रही थी, और किस तरह से खुतबे दिए जा रहे थे, किस तरह से तकरीरें की जा रही थी, वो अब जाके कुछ जो टेक्स्ट बुक से दीगर जो पुस्तकें जो आई हैं सोशल मीडिया के आने के बाद पता सोशल मीडिया के आने के बाद, तो अब लोगों को सच्चाई पता चल रही है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने किया एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी, इंडिविजुअल कोई अच्छा निकल सकता है, लेकिन जब आप कलेक्टिवली देखते हैं तो इस्लाम की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो क्या बोलती है कि आप काफिरों से अलग रहने वाले हो। जो आपने काफिर वाली बात की कि पूरी की पूरी जो किताब है वो पूरी ह्यूमैनिटी को 2 हिस्सों में बांट देती है, मोमिन और काफिर। और मोमिनों का फर्ज है कि उनके साथ जिहाद करना है, जिहाद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किताल करना है, कि इनके साथ लड़ना है। फिल्में इसे उल्टा दिखा रही हैं। क्रिकेट में मिली करारी हार के बाद कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पे लिखा, अच्छा है कि क्रिकेट हमारा नेशनल। जो उनके कृत्य थे कि देश तोड़ने का काम किया। इस्लाम एज अ थियोलॉजी कोई भी नेशनल बाउंड्री को आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन ये आपको देशभक्त दिखा देंगे। फिर इंसानियत नाम की बात के कोई यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म तो है नहीं इसके अंदर। वो तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बोला है कि इस्लाम की जो ब्रदरहुड है वो मुसलमान की मुसलमान से ब्रदरहुड है, कोई यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है। तो केरला स्टोरी ने इस पहले स्टीरियोटाइप को चैलेंज करके इनकी वास्तविकता बताने की कोशिश की। ऑन द अदर हैंड दूसरा नैरेटिव और क्या चलता था कि जो हिंदू समाज है उसकी स्टीरियोटाइपिंग कैसे की गई कि ब्राह्मण है तो वो शोषण करने वाला होगा, वो बलात्कारी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल एक फिल्म देख रहा था, बेटा हो तो ऐसा। उसकी स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं कि एक ब्राह्मण है, चोटी लगाई हुई है, जिन्हें उदाहरण किया हुआ, मंदिर में रेप करने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको जब ठाकुर दिखाया जाएगा तो हमेशा अत्याचारी दिखाया जाएगा, जो वैश्य दिखाया जाएगा, जो बाणिया दिखाया जाएगा, वो हमेशा सूदखोर दिखाया जाएगा, सूदखोर महाजन दिखाया जाएगा। तो ये स्टीरियोटाइपिंग दूसरी टाइप की गई कि एक कम्युनिटी को हमेशा बेचारा अच्छा, दूसरे को ऑपरेसर। तो इस फिल्म ने पहली बार जो थियोलॉजी बताती है कि किस तरह से तुम लोगों को इनको कन्वर्ट करना है, बाय हुक और क्रुक करना है, वो इसने दिखाना शुरू किया। इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि वो मोनोपोली जब टूटती है तो अगला लड़ेगा तो सही, तो इसलिए वो कोर्ट में चले गए कि ये ऐसा ना किया जाए। और पॉइंट क्या था कि इसमें एक मौलाना को दिखाया गया कि वो कन्वर्शन की बात कर रहा है। सारी किताब तुम्हारी कन्वर्शन से भरी पड़ी है, सारी हदीसें कन्वर्शन से भरी पड़ी हैं, और तुम्हारे वहां डिक्लेयर किया जाता है कि 4 महीने काट लो, उसके बाद तो घात लगानी है और मारना है। तो अगर सच नहीं दिखाएंगे, ये इतना छोटा सा सच दिखाने पर इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। जी हाँ जी, हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। और फतावा आलमगीरी, जिसको कि ओवैसी ने ये कहा था कि साहब के ये हमारी किताब है, हम इसके हिसाब से चलते हैं,
उसमें भी, और उसके अलावा उसके पहले जो ये सुन्नी जो यहाँ के हैं, हमारे हनफी सुन्नी है, इनकी जो किताब है हिदाया, उसमें दोनों में जिहाद की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। क्या कहते हैं कि साहब उसमें सीधा सीधा दावत इस्लाम देनी है, दावा बोलते हैं जिसको, और दावत इस्लाम जो नामंजूर करता है उसके साथ जिहाद करना है। फतवा आलमगीरी कहती है कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो इसमें फिर यदि वो आसिफा जो है वो दावा कर रही है, दावत इस्लाम दे रही है, तो वो तो वही कह रही है जो उसकी किताब बता रही है। एग्जैक्टली वही कर रही है जो इनको करने के लिए इनकी थियोलॉजी सिखाती है, जो इनकी क्लर्जी सिखाती है, जो इनका बिल्कुल बेसिक्स है। जो बेसिक्स ही क्या है, डिवीजन के ऊपर आधारित है, और वही काम वो कर रहे हैं। जब जिहाद की बात आती है तो उसने, जब दीन हक की बात की तो उसने बोला जंग करना है। जो टेक्निकल वर्ड है वो तो किताल फी सबीलिल्लाह आ जाता है। अब जिहाद को इन्होंने क्या किया, मूवी में भी दिखाया कि जब आपको ब्रेन वॉशिंग करनी है हिंदुओं की तो जाकिर नाइक की वीडियोस दिखा रहे हैं। अब जाकिर नाइक ने पिछले 20 वर्षों में क्या किया, उसने सारे का सारा जो इस्लाम की असलियत थी उसको छिपाने के लिए इनको जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए। जिहाद जो शब्द है उसको जब उससे किसी ने पूछा कि क्या होता है, उसने बोला स्ट्रगल करना होता है। अब जिहाद को ये प्ले कर लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, शब्दों के साथ खेल लेते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट शब्द हमारे लिए किताल होना चाहिए। जिहाद पूरी कुरान में 35 बार आता है, किताल आता है 124 बार। और ये हमारे देश के लोगों को अब तक समझ में आ गया कि कत्ल का अर्थ तो मारना है, कातिल मारने वाला है, तो किताल यानी वो लड़ाई जिसमें मरने मारने की बात हो रही है, किताल फी सबीलिल्लाह करना है। और वहां जो आसिफा को दिखाया है वो वही है कि एक इंसीडियस मेथड वो दिखा दिया फिल्म में कि इस तरह से काम किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की कम से कम 50 फिल्में और आनी चाहिए जो अलग अलग एंगल से दिखाएं कि और क्या क्या किया जाता है, जो इससे भी भयानक है। जी हाँ, और इसमें जैसे ये लड़की उनको कहती है कि अल्लाह जो है वो तुमको दोज़ख में डालेगा, यू विल गो टू हेल, और आपको जो है वो हेल फायर में जलाया जाएगा, और हेल फायर में जलाया जाएगा और बचेगा वही जो अल्लाह में ईमान ले आएगा। तो ये तो बड़ी साधारण सी बात है, जो कोई थोड़ा बहुत भी इस्लाम जानता है वो ये जानता है ये चीज़। और आश्चर्य की बात यह है कि आज तक ये बात किसी की खुल के कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो यूट्यूबर्स ने जरूर लिया, एक्स मुस्लिम्स ने लिया, हमारे आप जैसे लोगों ने इसको थोड़ा सा सामने लाया, लेकिन जो जिसको हम कहें कि जो आधिकारिक जो पूरा का पूरा वर्जन है उसमें तो ये कहीं दिखाया नहीं गया, कभी फिल्मों में कभी दिखाया नहीं गया कि इस तरह की बात होती है। इसमें मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन तो अल्लाह पे उठना चाहिए कि तुम कौन से अल्लाह की बात कर रहे हो, क्या उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि पहली चीज तो अल्लाह को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इस्लाम से पहले का अल्लाह है, एक इस्लाम के बाद वाला है। हर साल तवील इंतजार का मंजर। मक्का का जो समाज था इस्लाम से पहले, वो लगभग आज का जो हिंदू समाज है वैसा ही था, ऐसा ही सहनशील कि तुम किसी देवी को मानते हो, किसी देवता को मानते हो, दूसरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जैक्ट ऐसे ही था। और वहाँ जो इतने सारे अलग अलग देवी देवता थे, अल्लाह उनमें से केवल एक था। और जैसे यहाँ पर इतने सारे देवी देवता है, वैसा ही अल्लाह भी एक रहा होगा। काबा में 360 मूर्तियां थी। हाँ, तो अल्लाह उनमें से एक था। अब मोहम्मद ने क्या किया, उस अल्लाह को एक्सक्लूसिव बना दिया कि ये अल्लाह है, ये अलग है बाकियों से। तो ये तो 2 तरह का अल्लाह हो गया। और अल्लाह जो था, प्री इस्लामिक अरेबिया का जो अल्लाह था वो चंद्र देवता था, वो हाँ, मून गॉड बोलते हैं उसको। हाँ, और जो सूर्य की जो थी वो देवी थी शम्स, और वो शम्स जो थी वो अल्लाह की बीवी थी। हाँ, तो ये जो है थोड़ा सा इन्वर्टेड अवश्य है कि चंद्रमा के देवता की जो पत्नी है वो सूर्य है, और फिर उसकी पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं। हाँ,
अल्लाह, अल-मनात और अल-उज़्ज़ा। अल-उज़्ज़ा, ये तीनों जो है, और ये बड़ी देवियां हैं उनके पूरे सिस्टम में। और जब इस्लाम आता है तो इनसे सबसे शत्रुता करता है जी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक तो देवियों का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब एक तो ये अल्लाह के डिवीजन होती है, दूसरी चीज आती है कि जो हमारे देश में समस्या कहाँ शुरू हुई कि जब इस अल्लाह पे क्वेश्चन पूछने की बजाय उसे हमने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से साथ में इंक्लूड कर लिया। तो वो जो लड़कियां हैं जिनको ये असीफा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, जब वो बोलती है कि अल्लाह तुम्हें दोजख में जलाएगा, तो अब हिंदुओं की टेंडेंसी क्या है को ईश्वर और अल्लाह को सेम मान के ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो भगवान की ईश्वर की कॉन्सेप्ट है उसमें तो ऐसा कोई होता ही नहीं है कि तुम्हें दोजख में भेजेंगे, वहां पे आग में जलाया जाएगा। ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन वो फिर से शायद हमारे समाज की एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अपने बच्चों को उतनी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं दी कि तुम हर बात को क्वेश्चन कर सको कि अल्लाह कहाँ से आ गया और किस बात का दुख देने वाला है, किस बात के लिए वो सजा देने वाला है। कि अगर उसी ने बनाया है तो उसने काफिर बनाया क्यों है, और अगर उसने बनाया तो सजा उसे मिलनी चाहिए कि जो काफिर बना उसे मिलनी चाहिए। और यदि उसको ये बोलना था कि तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, बाकियों की नहीं करनी, तो फिर उसने वहां रेगिस्तान में जाके क्यों ये मैसेज ड्रॉप किया, यहाँ पे हिंदुस्तान में या चीन में क्यों नहीं कर दिया, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जहां पर है, वहां पर ये मैसेज क्यों नहीं आया आज तक, वहां रेगिस्तान में क्यों चला गया, और ऐसी भाषा में क्यों चला गया जिसको बाकी दुनिया जानती नहीं है, और फिर ऐसी भाषा में क्यों चलाया गया जिसको आज तक लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे एक हदीस है, कौन सी है, शायद तिरमिजी की है या किसकी है, इब्न माजा की है, ध्यान नहीं आ रहा कौन सी है। वो हदीस कहती है कि साहब के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले जो थे वो भारत में आए थे। हाँ, आपको ध्यान है ना उसकी बेसिस पे? हाँ जी, हाँ जी। एक मौलाना था वो जो कह रहा था कि साहब की वो आदम और ब्रह्मा एक समान है, या शिव की बात कर रहा था संभवतः। तो वो एक तरह के हैं। तो इस तरह की बातें जो है कि साहब की सबसे पहले आदम और मनु एक जैसे हैं। हाँ, मनु कह रहा था। मनु, वो आपके वो मदनी, जो बूढ़ा वाला मदनी, हाँ, तो वो बूढ़ा वाला मदनी ये बोल रहा था कि साहब की आदम और मनु एक तरह के हैं। तो अब इस तरह की बातें भी जब इनको सूट करती है तो इस तरह की बातें भी ये निकाल लेते हैं। ऐसा है ना संजय जी कि एक्चुअली में तो सारा कुछ इनका बहुत खोखला है। अब हमारे यहाँ पर इतना समृद्ध जो सारे का सारा वांग्मय है उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते। सोशल मीडिया के आने से पहले एजुकेशन और मास मीडिया पे कब्जा था, इसलिए बात खुली नहीं। अब क्योंकि खुलने लग गई है कि इतनी खोखली विचारधारा है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेनी है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं की जो लिटरेचर है उसको ओन कर ले ताकि हम अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर सके। तो अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात जो बार बार आती है और जिसको ये कहते हैं कि साहब के हमारा तो एक ही अल्लाह है, तुम्हारे तो इतने सारे देवी देवता हैं और उसमें ये तुम्हारे देवता जो है वो इतना कमजोर है, ये सब बातें ये करते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के उसका उत्तर दिया है, लेकिन इसका जो काउंटर है ना वो भी इफेक्टिव आना चाहिए हमारे बच्चों की तरफ से। हाँ, उसकी डिफेंस और उसका काउंटर। हाँ, वही है ना कि हमारे बच्चे जब क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो इसमें तो हर स्टेप पे काउंटर मिलता है आपको। पहला तो ये कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस को प्रूव करो। कहाँ है अल्लाह? 7 आसमान पे बैठा है ना, तो पहले 7 आसमान प्रूव कर दो कहाँ है। ये शरीर भी ना माउंट फूजी की तरह है। कहाँ है अल्लाह? 7 आसमान पे बैठा है ना, तो पहले 7 आसमान प्रूव कर दो कहाँ है। पहले तो वहीं गिरता है। दूसरी बात, अगर वो बैठा है तो तुम ये बताते हो कि वो एक कुर्सी पे बैठा है जिसको 4 फरिश्तों ने पकड़ रखा है, तो ग्रेविटी का कंसेप्ट तो है नहीं। अगर 7वें आसमान पे पकड़ा हुआ है तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? फरिश्ते अगर खड़े हैं तो वो फरिश्ते कहाँ खड़े हैं? ठीक है, अब फरिश्ते अगर किसी चीज पे खड़े हैं तो वो वाला सरफेस कौन सा, वो कहाँ है, वो हमें बताओ। नहीं मिलेगा। अच्छा, अब फिर दूसरे लेवल पे आ जाइए आप कि अल्लाह एक है, हम इसको मान सकते हैं,
तो तुम ये कहते हो कि अलग अलग देवी देवता नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हो सकते, उसका कारण बताओ, क्या प्रॉब्लम? अल्लाह कमजोर है, वो आ नहीं सकता, दूसरा देवी देवता प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, यही हो सकता है। अच्छा एक, अब ये अल्लाह की जो ये कमजोरी है ये इंसान ने बनाई, हाँ, या अल्लाह वास्तव में ऐसा है? हाँ, और यदि वो सर्वशक्तिमान है, एक तरफ तो आप कहते हो कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो यदि वो सर्वशक्तिमान है तो वो अपने आप को अलग अलग रूप में क्यों नहीं दिखा सकता? इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इनेबिलिटी है ना उसकी, कि वो नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले एक चीज जो जो ये बात बोलते हैं कि वो कौन बचाने आएगा। अब ये कहीं पे किसी मैनुअल में लिखा है कि जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो भगवान ने तुम्हें बचाने आना है? हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि तुमने अपना कर्म करना है। अब कृष्ण जी भी थे तो अर्जुन को उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं तेरे लिए लड़ने वाला हूं, मैं तुझे बताने वाला हूं। उन्होंने उसे कहा कि तुझे लड़ना है, तेरा कर्म है, तू करेगा। ये बचाने वाली कॉन्सेप्ट अपने आप में इतनी मूर्खाना है। फिर तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान जो तुमने बनाया था, आज वो दर दर का भिखारी है, एक एक बच्चा वहां पैसे आटे के लिए तरसता है, तो फिर अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं बचाने आ रहा? जितने काफिरों के वेपन्स हैं वो तुम्हें यूज करने पड़ते हैं, तो अल्लाह ने तुम्हें अकल नहीं दी क्या? अल्लाह सिर्फ बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है और कोई काम ही नहीं करता वो। तो अल्लाह गॉड बचाने आएगा, ये कंसेप्ट अपने आप में फूलिश है। क्यों बचाने आएगा? क्योंकि तुम्हें अकल दी है तो तुम्हें अपने आप को बचाना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो हमारे बच्चे जब ये चीजें सीखेंगे तब वो पूछ पाएंगे। दूसरा एक जो बार बार ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि भाई अगर तुम अल्लाह तुमसे खुश रहेगा। अभी आपने बात कही कि साहब कि अल्लाह जो है वो बैठता है सातवें आसमान पर। अब इतना भारी कन्फ्यूजन है ये, और जिसको मैं देखता हूँ तो ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई पड़ता है कि एक तो तरफ आप कहते हैं कि साहब कि आप अल्लाह की कोई भी किसी प्रकार की आप इमेज ना बनाएं, रसूल की किसी भी प्रकार की आप इमेज ना बनाएं, जबकि रसूल तो ये खुद ही मानते हैं कि भाई इंसान कामिल थे वो, और इंसान तो थे ही। अल्लाह को ये कहते हैं कि साहब उसकी इमेज अल्लाह की इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो निराकार है। अब ये निराकार वाली भी परिभाषा मुझे कहीं इनकी दिखती नहीं है, इनकी किताबों से देखें तो ये निराकार भी नहीं है, और निर्गुण तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसमें हर प्रकार का जो है वो गुण, या जिसको हम कई बार अवगुण कहते हैं, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये सब दिखाई पड़ता है। अहंकार, कि यदि तुमने मेरे अलावा किसी की पूजा कर ली तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा। तो ये बात जब कोई सीधी बात कहता है कि ना हमारा एक अल्लाह है और तुम्हारे बहुत सारे हैं, तो उसका काउंटर सीधे सीधे करने में जो पहली बात मैंने कही कि भाई ये क्या कमजोरी है कि ये सर्वशक्तिमान, एक तरफ से कहता हो क्या अल्लाह हमको बचाएगा, कैसे बचाएगा? सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान जो है वो अलग अलग रूप में नहीं आ सकता। वो सर्वशक्तिमान यहाँ आप छोड़िए, आपके अंदर तो छोड़िए, जैसे हम तो कहते हैं कि भाई ईश्वर हमारे अंदर है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कहते हैं अंदर तो छोड़िए, वो इस पृथ्वी पे भी नहीं आ सकता। देखिए इसमें ना हर पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है जब हम निकालने बैठते हैं। जैसे कि सातवें आसमान पे है तो इसका मतलब लोकलाइज्ड है, वो सर्वभौमिक तो है नहीं। दूसरी चीज, अगर कुर्सी पे बैठा है तो आकार है तभी बैठेगा, तो निराकार भी नहीं है। ये असल में हुआ क्या कि हमारी शब्दावली बोरो कर करके वो एट्रीब्यूट्स अल्लाह पे लगा के उसको एक मेटामॉर्फोसिस करने की कोशिश की गई है आज तक। जैसे स्पेशली जब सार्वभौमिक की बात करते हैं कि अल्लाह तो जर्रे जर्रे में सब जगह, सार्वभौमिक नहीं सर्वव्यापी कह देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट उनकी थियोलॉजी में कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका बड़ा बेसिक सा एक आंसर है। वो कहते हैं कि काफिर जो है वो नजस है, तो कुरान में ही बोला हुआ है। अब अगर काफिर नजस है तो इसका मतलब जो करोड़ों लोग इस समय धरती के ऊपर हैं वो सारे नजस हैं। अगर अल्लाह उनके अंदर है तो फिर अल्लाह भी नजस है, या अल्लाह उनके अंदर नहीं है, तो वहां से उनकी बात खत्म हो जाती है। सिमिलरली आप एक एक चीज पे जब देखने बैठेंगे ना, इनका एक एक क्लेम खोखला है, क्योंकि जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो सैकड़ों ऋषियों मुनियों ने, सैकड़ों मनीषियों ने मिल के अलग अलग अपने ढंग से सोच के कई उसमें धाराएं बनाई है।
ये एक आदमी था आज से 1400 साल पहले, वो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो उसके दिमाग में जो आया, उसको जो सूट कर दिया उसने वो बना दिया। और आज उसी को एक तरह से क्योंकि वो धंधे की तरह चल पड़ा है, तो उसी को आगे प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए इसमें कभी भी आपको डेप्थ दिखाई नहीं देगी। जब हम अपनी वाली कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, निराकार, निर्गुण, तो वहां वो व्यक्ति तो इतना सोच ही नहीं पाया होगा कभी, इसलिए आपको उस तरह की कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में दिखाई नहीं देती। उसमें बिल्कुल बचकानी चीजें दिखेंगी कि अच्छा ये तुम इस मूर्ति को भगवान मानते हो, तुम्हें बचा सकती है, तो फिर कुरान तुम्हें बचा सकती है क्या? फिर तो कुरान के भी हाथ पैर निकले होने चाहिए जो लड़के बचाएगी। या अगर केवल अल्लाह बचाने वाला होता, फिर वही बात आ जाती है कि आप पूरे का पूरा जो जिसे आज हम इस्लामिक वर्ल्ड बोलते हैं उसे देख लीजिए। भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, कोई टेक्निकल इनोवेशन नहीं है, तो अल्लाह क्या कर रहा है? फिर कुछ भी नहीं दे रहा। उस हिसाब से अगर हम इस बचकाने, ये तो बड़े बचकाने लेवल की बात है, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी बचकानी सी बात लगती है कि तुम्हारा जो गॉड है वो तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, हमारा बचाने आ सकता है। तो इतने छोटे लेवल पे जाके बात करना भी कई बार तो लगता है कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो इस मूवी ने दिखाया कि क्योंकि बच्चों को शिकार बनाया जाता है, तो हमें उसी तरह की टर्मिनोलॉजी में जवाब देना पड़ेगा। बचा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बचा लिया? हाँ, वो भीख मांगते फिर रहे हैं सब जगह पे जा जाके। अफगानिस्तान को बचा लेते, वो तो जो बाइडन आ गया तो वो छोड़ के चले गए वहां पे वेपन्स, नहीं तो नेस्तनाबूद कर दिया था। सद्दाम हुसैन जो था उसे क्यों नहीं बचा पाए, गद्दाफी को नहीं बचा पाए, सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। तो हाँ, खिलाफत उस्मानिया को नहीं बचा पाए। हाँ, वो तो खिलाफत थी सबसे बड़ी। हाँ। धरती पर अल्लाह का जो एक प्रकटन है उस रूप में, वो खिलाफत के रूप में, तो जो अल्लाह की पावर जो है वो खिलाफत के रूप में आती है, कैलिफेट के रूप में। खिलाफत उस्मानिया को ही नहीं बचा पाया है तो वो बाकी सबको कैसे बचाएगा? जो चार बोलते हैं रशीदुल खलीफा, शुरू वाले, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर 2 साल बाद मर गया। अगला खलीफा उमर, क्या हुआ? कत्ल हुआ। अल्लाह अपने खलीफा को नहीं बचा पाया। खलीफा का अर्थ क्या होता है? सक्सेसर। तो अपने सक्सेसर को, अपने रसूल के सक्सेसर को नहीं बचा पाता। उस्मान की मौत कैसे हुई? कत्ल। अली की मौत कैसे हुई? कत्ल। अली के संतानों की मौत कैसे हुई? कत्ल। चलते जाइए। तो जब हमें कहते हैं कि भगवान नहीं बचाना है, तो अल्लाह किसे पूरा बचाना जो है? अहले बैत का सिलसिला है उसको देख लीजिए आप। अल्लाह किसे बचाने आया यहाँ से? वो तो क्वेश्चन ही नॉनसेंसिकल हो जाता है। और वहां पे फिल्म में ऐसे दिखाया जाता है और उसके बाद फिर उनके ऊपर स्टेज मैनेज अटैक करवाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर तुम हिजाब पहने होती तो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होता। फिर उनको जो है वो हिजाब पहनवा दिया जाता है, फिर उनसे नमाज पढ़वा दी जाती है। और खैर फिल्म में तो बहुत इसको जो है वो शॉर्ट में दिखा दिया जाता है। ये तो ग्रूमिंग का प्रोसेस है पूरा का पूरा, और ग्रूमिंग का लंबा प्रोसेस है। और ये केवल भारत में नहीं होता, ये संसार भर में, पूरे संसार भर में ये लोग करते हैं। और बस यही है कि साहब इनको सबको पूरी तरह से भौतिक रूप में ही, अगली जिंदगी में भी इसी भौतिक रूप से यही भौतिक आनंद करने हैं। इनके पूरे रिलीजन में अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए ये आगे का जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट इनका है वो हूरों के रूप में ही होता है। महिलाओं का क्या होता है मुझे पता नहीं, अभी तक पूरा कंफ्यूजन है। अरे वो बताया तो था, हूरों की सरदार हूरों की सरदार बनेगी जो पत्नियां, हूरों की सरदार बनेगी, लेकिन वो तो महिलाएं मान नहीं रही इस बात को। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, अगर हूरों की सरदार बनेगी तो 1 से 72 तक के टोकन रखे होंगे उनके पास अपने, क्या आज तुम उसके पास जाओ, ऐसा होगा क्या? उसके पास नहीं, मतलब अपने हस्बैंड के पास ही भेजेंगी। मतलब अरे हस्बैंड को भेजेगी ना, हस्बैंड को भेजेगी तो ये उनके लिए टॉर्चर है, ये उनके लिए कोई एंजॉयमेंट का काम? अपने ही हस्बैंड के पास में 72 अलग अलग रोज भेज रही है और उसी में से कभी उनका नंबर भी आ जाता होगा। नहीं, उनका कैसे आएगा? उनकी हाइट छोड़ी है 132 फीट की, वो तो नहीं जा सकती। ये तो भारी कंफ्यूजन है कि भाई ये बताया जाता है कि स्त्री जो है और कुछ भी सहन कर सकती है, वो ये सहन नहीं कर सकती कि भाई उसके हस्बैंड के साथ सौतिया डाह जिसको कहते हैं कि उसके पति के साथ कोई और स्त्री सोए। और वो कह रहे हैं कि आप हूरों के सरदार बनके और 72 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी डेली। तो
ये अगर यही आनंद की अनुभूति है तो ये जो आसिफा बता रही थी तो भी बड़ा जबरदस्त मामला है। तो भौतिक सुख यहाँ पर, भौतिक सुख बाद में पूरी तरह से एक ये भौतिकी पर, जिसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट में स्थापित एक रिलीजन है, इसीलिए इनको रिलीजन कहते हैं। ये हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, दोनों रिलीजन्स हैं, बिकॉज दे आर इन द ग्रॉस स्टेट। उनको जो सटल स्टेट है और जो बियॉन्ड स्टेट है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ना तो वो सटल स्टेट के बारे में जानते हैं और ना वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट के बारे में जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो आश्चर्य की बात है। अल्लाह तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अल्लाह तो इमेजिनरी एंटिटी है ना, वहीं से हमें शुरू ही वहां से करते हैं। फेक आईडी ऑफ डैश डैश डैश। तो आइए अब इसी विचार के साथ इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं।